Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss green marketing and ethics in marketing. तो इससे प्रीवियस वीडियो में हम मार्केटिंग मिक्स के 4 पीस को डिस्कस कर चुके हैं और मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसका एथिकल एस्पेक्ट, जिसमें हम सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट जो हम पहले ही कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि वहाँ पर जो कंपनीज़ हैं या मार्केटर्स हैं उनके 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि उनको पहले जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन है वो भी देखना है। सेकंड था उनका जो कंपनी का प्रॉफिट है उनको उसको भी मैक्सिमाइज़ करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी उनका एक पर्पज़ है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी उनका एक पर्पज़ है जो कि मार्केटिंग कंसेप्ट होता है। और सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट में हमने देखा था कि वहाँ पर सोसाइटी का वेलफेयर भी, ह्यूमन वेलफेयर भी वहाँ पर कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है। तो अब उसी कंसेप्ट के अंदर हम यहाँ पे ग्रीन मार्केटिंग को डिस्कस करेंगे और एथिक्स इन मार्केटिंग को देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब यहाँ पे ग्रीन मार्केटिंग हम किसको कहते हैं या हम ग्रीन मार्केटिंग को क्यों अडॉप्ट करते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे पहले। तो अब ग्रीन मार्केटिंग को यहाँ पे एनवायरमेंटल या फिर इकोलॉजिकल मार्केटिंग भी कह सकते हैं हम, और इसका मतलब होता है कि हमें यहाँ पर मार्केटिंग के कंसेप्ट को फॉलो तो करना है, मतलब हमें वहाँ पर कस्टमर का नीड सेटिस्फैक्शन करना है, कंपनी के लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, लेकिन वहाँ पर मिनिमल डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट होना चाहिए एनवायरनमेंट के ऊपर। मतलब हमें वहाँ पर एनवायरनमेंट पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो नहीं पड़ने देना या फिर उसको मिनिमाइज़ करना है, मिनिमल डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट जो है हमें एनवायरनमेंट के ऊपर डालना है। तो इसी को हम यहाँ पे ग्रीन मार्केटिंग कहते हैं। तो ग्रीन मार्केटिंग जो है वो यहाँ पे रिलेटेड टू एनवायरनमेंट है कि हमें यहाँ पर कस्टमर की नीड सेटिस्फैक्शन करते करते और कंपनी के लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को अचीव करते हुए हमें यहाँ पर एनवायरनमेंट को भी ध्यान देना है, एनवायरनमेंट को इग्नोर नहीं करना है, वहाँ पर हमें एनवायरनमेंट पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो नहीं पड़ने देना। तो इसी को हम यहाँ पे ग्रीन मार्केटिंग कहते हैं। तो अब यहाँ पे ग्रीन मार्केटिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप जो प्रमोशनल एफर्ट्स मेक कर रहे हैं या फिर जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो इको फ्रेंडली हो। तो यहाँ पे ग्रीन मार्केटिंग का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि यहाँ पे आप जो प्रमोशन है वो कर रहे हैं यहाँ पर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का, या फिर आप वहाँ पे ये एडवर्टाइज़ कर रहे हैं कि वहाँ पे आपका मिनिमल डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट होना चाहिए एनवायरनमेंट के ऊपर। तो यहाँ पे जो ग्रीन मार्केटिंग है वो सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है। ग्रीन मार्केटिंग ये भी इंक्लूड करता है कि वहाँ पे आप प्रोडक्ट मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, तो वो जो मॉडिफिकेशंस होंगी या फिर वो कोई इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं जो आप अपने प्रोडक्ट में कर रहे हो सकते हैं, तो वो भी यहाँ पर ग्रीन होने चाहिए, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होने चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे ग्रीन मार्केटिंग का मतलब जो है वो सिर्फ यही कन्वे करना नहीं है कि आप जो है वो प्रमोशन कर रहे हो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का। यहाँ पे आपको जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा किसी भी एक प्रोडक्ट का या कोई भी मॉडिफिकेशन अगर प्रोडक्ट में हो रही होगी तो उसको भी वहाँ पर इको फ्रेंडली बनाना होगा, या प्रमोशनल एफर्ट्स जो हैं उनको भी वहाँ पे इको फ्रेंडली बनाना होगा। तो इसी को हम यहाँ पे ग्रीन मार्केटिंग कहते हैं। तो ये यहाँ पर ब्रॉड कंसेप्ट है, ये भी यहाँ पर मार्केटिंग के 4 पीस को कवर करता है, जिसमें प्रोडक्ट भी आता है और प्रमोशन भी आता है कि हम यहाँ पे ग्रीन मार्केटिंग कर रहे हैं। प्रोडक्ट जो है वो भी हम ऐसे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जिससे वहाँ पर एनवायरनमेंट को नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, और हमारे जो प्रमोशनल एफर्ट्स हैं वो भी ऐसे ही प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, और उन एफर्ट्स को मेक करने में भी हम यहाँ पर एनवायरनमेंट को हार्म नहीं कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं ग्रीन मार्केटिंग के, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे सैटिस्फाइंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर्स हु आर एनवायरमेंटल कॉन्शियस। तो अब यहाँ पे हम सेटिस्फाई कर रहे हैं नीड्स एंड वांट्स को उन कस्टमर्स की हु आर एनवायरमेंटल कॉन्शियस। जो कस्टमर्स एनवायरमेंटल कॉन्शियस हैं वो वहाँ पर एनवायरनमेंट को, लेट्स से वो वहाँ पर एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ करना चाहते हैं ताकि हम वहाँ पे एनवायरनमेंट को जो है वो उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो नहीं मेक करें। तो इसीलिए ऐसे कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम यहाँ पे ग्रीन मार्केटिंग को अडॉप्ट करते हैं। जो ऐसे कस्टमर्स हैं जो कि एनवायरमेंटल कॉन्शियस हैं, कंसर्न्ड हैं अबाउट द एनवायरनमेंट, और वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जो है उनको प्रेफर करते हैं, तो ऐसे कस्टमर को हम केटर कर सकते हैं ग्रीन मार्केटिंग के थ्रू।
नेक्स्ट पर्पस हो सकता है रिड्यूस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, मतलब हम रिड्यूस कर सकते हैं रिसोर्सेज जो भी अवेलेबल हैं, मतलब हमें पता है कि अर्थ पर लिमिटेड ही रिसोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं, तो हमें उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज का एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूज़ करना होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे ग्रीन मार्केटिंग को अडॉप्ट करते हैं, जहाँ पर हम रिड्यूस कर सकते हैं वेस्टेज को, और वहाँ पे हम 4 Rs को अडॉप्ट कर सकते हैं, विच स्टैंड्स फॉर रिड्यूस, मतलब हमें जो वेस्टेज है उसको रिड्यूस करना है। रीयूज़, मतलब जो भी हमने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे हैं उसको हमें ऐसा बनाना है कि वो रीयूजेबल हो। इसका एग्जांपल हो सकता है कि हम अपना प्रोडक्ट जो है वो एक प्लास्टिक कंटेनर में अगर सेल कर रहे हैं तो वो कंटेनर जो है वो रीयूजेबल हो सकता है। सेम गोज़ विद द ग्लास जार, कि हम वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को जो है उसके साथ कोई ऐसी पैकेजिंग जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे वहाँ पर वो कस्टमर्स जो उनको परचेज़ करेंगे वो वहाँ पर उस पैकेजिंग को रीयूज़ कर सकते हों। रीसाइकिल कर सकते हैं हम, कि अगर कोई प्रोडक्ट वो यूज़ हो गया है तो उसको हम कैसे रीसाइकिल कर सकते हैं, फिर से उसे यूजेबल बना सकते हैं। और 4th आ रहे हैं यहाँ पर रिकवर, कि हम वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स अब यूज़ हो चुके हैं या जो भी रिसोर्सेज जो हैं उनको यहाँ पे रिकवर कर पाएँ। तो इसीलिए हम यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं वेस्टेज को। और हम यहाँ पे ये कैसे कर पाएंगे कि हम वेस्टेज को रिड्यूस कर पाएँ और जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूज़ कर पाएँ, वो हम कर सकते हैं यहाँ पे 4 Rs का यूज़ करके, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल एंड रिकवर। थर्ड ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे स्प्रेडिंग अवेयरनेस अमंगस्ट कस्टमर्स, कि हम यहाँ पे कस्टमर्स के बीच में यहाँ पे अवेयरनेस को स्प्रेड करना चाहते हैं कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं, मतलब अगर ऐसे कुछ ग्रुप ऑफ कस्टमर्स हैं जो अभी उतना एनवायरमेंटल कॉन्शियस नहीं है और वहाँ पे लैक ऑफ अवेयरनेस है कस्टमर्स के बीच में, तो हम उसको भी स्प्रेड कर सकते हैं ग्रीन मार्केटिंग के थ्रू। जैसे आपने यूजुअली पैकेजिंग जो होती है प्रोडक्ट्स की, उसके ऊपर आपने देखा होगा कि वहाँ पे डस्टबिन का जो सिंबल है वो बना हुआ होता है, ताकि हम यहाँ पे कस्टमर के बीच में अवेयरनेस को जनरेट कर पाएँ, ताकि हम उन्हें ये बता पाएँ कि उनको उस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना चाहिए, कैसे वो उस प्रोडक्ट को रिसाइकिल कर सकते हैं। तो ये हम उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग के ऊपर वहाँ पर प्रिंट करके यहाँ पे कस्टमर्स को अवेयर कर सकते हैं। तो ये ही सिंगल वे नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे वेज हो सकते हैं जिससे हम यहाँ पे कस्टमर के बीच में अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं ग्रीन मार्केटिंग का यूज़ करके। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो ग्रीन मार्केटिंग है उसको हम यहाँ पे एनवायरमेंटल या इकोलॉजिकल मार्केटिंग भी कहते हैं। तो वो इसीलिए है क्योंकि हम यहाँ पे एनवायरमेंट के लिए ही कंसर्न्ड हैं, इसीलिए यहाँ पे हमने देखा कि ग्रीन मार्केटिंग के अंदर हम यहाँ पे मिनिमल डिट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट की कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पे एनवायरमेंट को मिनिमम नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो दे पाएँ एनवायरमेंट को, ताकि हम मिनिमाइज़ कर पाएँ वहाँ पर जो एनवायरमेंट पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको हम रिड्यूस कर पाएँ। ऑब्जेक्टिव्स में हमने देखा कि ग्रीन मार्केटिंग जो है वो हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हम ऐसे कस्टमर्स जो कि एनवायरमेंटल कॉन्शियस हैं उनकी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर पाएँ, हम रिड्यूस कर पाएँ वेस्टेज को लिमिटेड रिसोर्सेज के, और वो हम कैसे कर पाएंगे, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल एंड रिकवर से। एंड यहाँ पे थर्ड ऑब्जेक्टिव है स्प्रेडिंग अवेयरनेस अमंग्स कस्टमर्स, कि हम यहाँ पे कस्टमर्स जो हमारा प्रोडक्ट यूज़ करेंगे हम उनके बीच में भी अवेयरनेस को स्प्रेड कर पाएँ एनवायरमेंट के लिए। तो अब यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंस देखते हैं ग्रीन मार्केटिंग की, कि एक्चुअली इम्पॉर्टेंस क्या है यहाँ पर मार्केटिंग के अंदर ग्रीन मार्केटिंग की। तो अब यहाँ पे फर्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मतलब वहाँ पे जो कंपनीज़ होंगे या मार्केटर्स होंगे वो यहाँ पर अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी डिस्चार्ज कर सकते हैं। जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी यहाँ पे वो डिस्चार्ज कर पाएंगे, कैसे, ग्रीन मार्केटिंग का यूज़ करके। तो इसीलिए यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है ग्रीन मार्केटिंग, कि अब कंपनीज़ जो हैं उनकी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोसाइटी की तरफ जो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो फुलफ़िल कर सकते हैं यहाँ पे ग्रीन मार्केटिंग को अडॉप्ट करके। नेक्स्ट है यहाँ पे बिज़नेस अपॉर्चुनिटी। तो अब यहाँ पे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर एक नई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी जो है वो न्यू बिजनेसेस के लिए या एग्जिस्टिंग बिजनेसेस के लिए जो है वो क्रिएट होती है ग्रीन मार्केटिंग की वजह से। तो इसीलिए यहाँ पर ग्रीन मार्केटिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो वो इसीलिए यहाँ पर इसको एज बिज़नेस अपॉर्चुनिटी जो है वो यहाँ पर कंपनीज़ जो हैं वो देखती हैं कि यहाँ पे वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करके यहाँ पे एक नई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे गवर्नमेंट रेगुलेशंस। तो अब गवर्नमेंट की भी रेगुलेशन होती हैं
जिसमें गवर्नमेंट जो है वो कंपनीज़ को फोर्स करती है, मतलब उनकी रेगुलेशंस ऐसी होती हैं गवर्नमेंट की कि यहाँ पे कंपनी को अपनी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर उनका जो एनवायरनमेंट की तरफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको फुलफ़िल करें। तो इसीलिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट की रेगुलेशंस भी ऐसी हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कंपेरेटिव एडवांटेज, कॉस्ट इफ़ेक्टिव। तो मतलब यहाँ पे कंपेरेटिव एडवांटेज भी जो है वो यहाँ पे कंपनीज क्रिएट कर सकती हैं अपने लिए। तो अब कंपेरेटिव एडवांटेज कैसे हो सकती है कि मान लेते हैं हमारे जो कस्टमर्स हैं वो हो सकता है अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ना डिस्चार्ज कर रहे हों, वो वहाँ पे सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट जो है उसको अडॉप्ट नहीं कर रहे हों, वो वहाँ पर प्रॉफिट मेकिंग कर रहे हों ज़्यादा, या फिर वो कस्टमर्स की सिर्फ नीड्स एंड वांट्स को ही सेटिस्फाई कर रहे हों और वो यहाँ पर सोसाइटी का जो वेलफेयर है उसको इग्नोर कर रहे हों। तो इसीलिए हम यहाँ पे कंपैरेटिव एडवांटेज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं बाय डिस्चार्जिंग आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बाय अडॉप्टिंग ग्रीन मार्केटिंग। तो इसीलिए यहाँ पे हम ये कंपैरेटिव एडवांटेज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और इसको एज अपॉर्चुनिटी जो है वो देख सकते हैं। और अब क्योंकि जो ग्रीन मार्केटिंग है वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो जाएगी, मतलब जो भी हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे होंगे तो उसको हम रीयूज़ कर पाएंगे। अगर हमारा प्रोसेस जो है, प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो अगर ऐसा हो जाता है जो इको फ्रेंडली हो जाता है और उसकी वजह से हम कॉस्ट सेव कर पा रहे हैं वहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे ग्रीन मार्केटिंग की वजह से हम यहाँ पे कॉस्ट इफ़ेक्टिव बन जाते हैं और कंपनीज़ जो है वो अपने वैल्यूएबल रिसोर्सेज को दूसरे इम्पॉर्टेंट जो एक्टिविटीज़ होंगी उनमें डिप्लॉय कर सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो ग्रीन मार्केटिंग है वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होती है। तो यही यहाँ पर इम्पॉर्टेंस थी ग्रीन मार्केटिंग की कि यहाँ पे कंपनीज़ जो हैं उनको ग्रीन मार्केटिंग जो है वो क्यों अडॉप्ट करना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एथिक्स को कि अब मार्केटिंग एथिक्स क्या होते हैं। अभी तक हमने यहाँ पे देखा कि हम कैसे जो मार्केटिंग प्रोसेस है उसको इको फ्रेंडली बना सकते हैं ग्रीन मार्केटिंग को अडॉप्ट करके। अब हम देखेंगे यहाँ पे एथिकल एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग कि अब एथिक्स कैसे इन्वॉल्व होते हैं मार्केटिंग के अंदर। तो अब इसका मतलब होता है कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मार्केटर्स, कि अब मार्केटर्स को भी एक कोड ऑफ कंडक्ट दे दिया जाता है कि उसी के अकॉर्डिंग जो है वो अब मार्केटर्स को एक्ट करना है। तो अब यहाँ पे इसका मतलब है ऑनेस्टी, फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी, मतलब मार्केटिंग प्रोसेस के अंदर हमें ऑनेस्टी रखनी है, फेयरनेस रखनी है और ट्रांसपेरेंसी रखनी है। और ये सारे मार्केटिंग के जो प्रोसेस होंगे उसमें हम इन चीज़ों को, इन एथिक्स को अडॉप्ट कर सकते हैं कि हम यहाँ पे फेयर एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, अपने सारे जो मटेरियल फैक्ट्स है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट उनको वहाँ पे ट्रांसपेरेंट रख रहे हैं, उनको वहाँ पे कस्टमर्स तक पहुँचा रहे हैं फेयरली एंड ऑनेस्टली। हमें वहाँ पर कोई भी मटेरियल फैक्ट जो है प्रोडक्ट से रिलेटेड उसको वहाँ पे मैनिपुलेट नहीं करना है, हमें एक ट्रू एंड फेयर व्यू जो है उस प्रोडक्ट का उसी को हमें यहाँ पे एडवर्टाइज़ करना है। तो इसीलिए यहाँ पर ये एथिक्स जो हैं ये हमें फॉलो करने होते हैं मार्केटिंग के अंदर भी। तो यही यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट होता है मार्केटर्स के लिए, उनको फॉलो करना पड़ता है कि वो ऑनेस्ट रहें प्रोडक्ट के साथ भी। और वहाँ पे मार्केटिंग मिक्स के जो 4 P's हैं उन सभी में हम यहाँ पे एथिक्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें वहाँ पर ऑनेस्टी, फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी जो है वो रखनी होती है अपने प्रोडक्ट और कंपनी से रिलेटेड। तो अब यहाँ पे एक्टिंग इन इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, अब एथिक्स को हम क्यों इन्वॉल्व कर रहे होते हैं मार्केटिंग में, क्योंकि हमें यहाँ पर हमने सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट में ही देखा था कि हमें यहाँ पे सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी एक्ट करना होता है। तो इसीलिए एक्टिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी के लिए हम यहाँ पर एथिक्स को अडॉप्ट करते हैं मार्केटिंग के अंदर। तो अब एथिकल इश्यूज इन 4 P's, तो हमने यहाँ पर देखा कि हम यहाँ पे मार्केटिंग मिक्स के 4 P's के अंदर भी यहाँ पे इनकलकेट कर सकते हैं एथिक्स को। तो अब एथिकल इश्यूज क्या हो सकते हैं 4 P's के अंदर। प्रोडक्ट के केस में ऐसा हो सकता है कि कोई इन्फीरियर मटेरियल जो है उससे कोई प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर कर रही हों कंपनीज़, तो यहाँ पे कंपनीज़ को ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको वहाँ पे ऑनेस्टी और फेयरनेस रखनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। जो भी उन्होंने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए होंगे उस प्रोडक्ट के अंदर उसको वहाँ पे डिस्क्लोज़ करना चाहिए कस्टमर्स तक, ताकि उनके पास एक ट्रू इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुँच पाए। तो इसीलिए यहाँ पर यही एथिकल इश्यूज़ होते हैं 4 P's के अंदर कि यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो इन्फीरियर मटेरियल से मैन्युफैक्चर हुआ है तो ये यहाँ पे अनएथिकल होगा और इस बिहेवियर को यहाँ पे कंपनी को अवॉइड करना चाहिए। प्राइस के केस में क्या हो सकता है कि वहाँ पे प्राइस फिक्सिंग हो सकती है। लेट्स से अगर कोई
2-3 कंपेटिटर्स हैं अगर मार्केटिंग के अंदर, और वो कस्टमर्स के लिए एक पर्टिकुलर प्राइस जो है उनको हाई फिक्स कर देते हैं और उससे लेस प्राइस में वहाँ पर कोई भी जो सप्लायर होगा वो प्रोडक्ट को प्रोवाइड नहीं करेगा, तो ये भी यहाँ पर अनएथिकल होता है कि हम यहाँ पे अनरीजनेबल प्राइजेस को फिक्स कर रहे हैं मार्केट के अंदर, या फिर प्रेडेटरी प्राइसिंग को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे प्लेस के केस में हो सकता है कि हम सप्लाई को मैनिपुलेट कर रहे हैं ताकि मार्केट के अंदर जो है वो सप्लाई रिड्यूस हो जाए, इसीलिए हम वहाँ पे मैनिपुलेट कर रहे हैं पूरा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को। तो ये भी यहाँ पर अनएथिकल बिहेवियर होता है जो कंपनीज़ को अवॉइड करना चाहिए। और प्रमोशन के केस में हो सकता है मिसलीडिंग या फिर डिसेप्टिव एडवर्टीज़मेंट, कि हम वहाँ पे मिसलीडिंग एडवर्टाइज कर रहे हैं किसी चीज़ का, कि हम वहाँ पर मिसलीडिंग एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट जो है जिस बेनिफिट को प्रोडक्ट नहीं प्रोवाइड कर सकता उसको भी हम वहाँ पे एडवर्टाइज़ कर रहे हैं। तो ये भी वहाँ पर अनएथिकल होता है, क्योंकि इस पे हम यहाँ पर फेयरनेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं और ट्रांसपेरेंसी भी नहीं रख रहे हैं कि हमें वहाँ पर जो बेनिफिट्स प्रोडक्ट एक्चुअली प्रोवाइड कर रहा है हम उनको डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, हम एडिशनल जो बेनिफिट्स हैं उनको भी एडवर्टाइज कर रहे हैं जो एक्चुअली प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड नहीं करता। तो ये भी कंपनीज़ को अवॉइड करना चाहिए। तो यही सारे एथिकल इश्यूज़ थे 4 P's के अंदर जिसको कंपनीज़ को अवॉइड करना चाहिए। और ये कैसे अवॉइड कर सकते हैं? बाय कीपिंग ऑनेस्टी, फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी। तो यही था यहाँ पे एथिक्स इन मार्केटिंग। तो आई होप आपको यहाँ पे ग्रीन मार्केटिंग और एथिक्स इन मार्केटिंग समझ में आया होगा। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।